Assalamu alaikum students. Now we are moving forward to our next topic, which is also a subtopic of numbers. Numbers के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि रेड स्पॉट के जो पास पेपर्स हैं उसमें जो आपके पास नंबर्स के टॉपिक में जो जो टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं तो उसमें एक एस्टिमेशन भी था ना। तो एस्टिमेशन में क्या कह रहे हैं हमसे कि मेक एस्टिमेट्स ऑफ नंबर्स क्वांटिटीज एंड लेंथ्स गिव अप्रोक्सीमेट्स टू स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस एंड राउंड ऑफ आंसर्स टू रीजनेबल एक्यूरेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। राउंड ऑफ करना चीजों को, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। जहां बच्चे फंसते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स होते क्या हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। देखो इन्होंने भी क्या किया एग्जाम्पल में कि by writing each number correct to one significant figure this estimate the value of this particular value। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करके चीजों को और फिर आपको एस्टिमेटेड नंबर लिखना है। एस्टिमेशन का मतलब क्या है? एस्टिमेशन का मतलब बेटा वही है कि अगर आप किसी दुकान पे गए और लेट सपोज आपको एक बुक खरीदनी है, तो बुक की जो एक्चुअल कॉस्ट है लेट सपोज 520 रुपए है, और शॉपकीपर को एक्यूरेट प्राइस याद नहीं था, या लेट्स सपोज शॉपकीपर दुकान पे मौजूद नहीं था, कोई और उसकी जगह बंदा बैठा हुआ, तो उसने कहा कि भाई एक्यूरेट प्राइस पैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन तकरीबन 500 के आसपास की जो है ये किताब है। तो उस 20 रुपए के डिस्काउंट से शॉपकीपर को यकीनन कोई इतना खास नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये एस्टिमेशन या राउंड ऑफ वैल्यू कहलाती है। या अगर किसी घर की प्राइस थी, तो घर के प्राइस के ऊपर आपने ये कोई कंस्ट्रक्शन किसी चीज की करनी थी, तो अगर कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपने कहा जनाब तकरीबन जो है कोई 32 लैक्स का खर्चा आएगा, तो 32 लैक्स की जगह अगर 35 लैक्स हो जाते हैं या 34 लैक्स हो जाते हैं तो मसला नहीं है, एस्टिमेटेड अमाउंट सही है। फिर 32 लैक्स की जगह 30 लैक्स लग जाता है तो और अच्छा है, अच्छी एस्टिमेशन है। लेकिन अगर 32 लैक्स की जगह 40 लैक्स लग जाते हैं तो फिर एस्टिमेशन खराब हो जाती है। तो राउंडेड ऑफ वैल्यू जो होती है वो एस्टिमेशन हम ऐसे करनी है कि जिससे एक्यूरेट आंसर्स पे या किसी के सेहत पे ज्यादा को नुकसान ना पहुंचे। इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल पॉइंट्स की भी एस्टिमेशन हमने करनी है। आप मुझसे कहेंगे सर 41 का स्क्वायर क्या होता है, मैं कहूंगा सर बेटा 41 का स्क्वायर तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे 40 का स्क्वायर पता, 1600 होगा ना, 4 का स्क्वायर 16 और फिर आगे आगे और दो जीरोस लगा देंगे। तो 41 का स्क्वायर जो होगा 1600 के आसपास का कुछ होगा, तकरीबन 1600 और 1600 एंड समथिंग होगा ना। तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स है ना। तो इसी तरीके से इन तमाम नंबर्स के एस्टिमेशन देखेंगे हम, और मजीद ये जो मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वाली बात की है मैंने, इसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स वाले टॉपिक में भी तफसील से पढ़ेंगे, और अभी इस वीडियो के अंदर भी मजीद आगे इसको तफसील से जानेंगे। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स की तरफ। डेफिनेशन क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स की? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर दोज सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट डिजिट्स। वो नंबर जो सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं, जिन जो मेंशन हुए हैं खास तौर पे। यानी अगर आप देखो सिक्स, आपके पास लिखा है विच कन्वे द मीनिंग अकॉर्डिंग टू इट्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के मुताबिक काम होगा। 6.658 को अगर तुम चाहते हैं, 6.658 को अगर तुम चाहते हैं तो मैं अपनी वीडियो को प्रीव्यू करना भूल गया था, खैर आपको अब तक समझ में आ रहा होगा काम। 6.658 को अगर हम चाहते तो 6.65 की जगह 6.66 भी लिख सकते थे ना, ये 8 राउंड ऑफ होके 5 से बड़ा नंबर होता है, एक ऐड हो जाता तो 6.66 भी लिख सकते थे, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते थे यहाँ पर। लेकिन हमारी एक्यूरेसी कहाँ तक दी हुई है, 6.658 अगर लिखा है तो यकीनन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर। इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं बेटा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जस्ट लाइक 1987445, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है भाई यहाँ पर। तो तमाम नॉन जीरोस जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल दो जीरोस दैट अकर बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर एक नंबर 2 लिखा है, इसके बीच में दो जीरोस लगे हैं, फिर एक और 2 लिखा है, तो दो नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में जो जितने भी जीरोस हैं वो सबके सबके यहाँ सिग्निफिकेंट है। जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है 108.0097, इसके अंदर कंप्लीट 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बीच में चाहे जो भी जीरोस आ रहे होंगे सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल जीरोस दैट आर ऑन द राइट ऑफ अ डेसिमल प्लेस एंड ऑल्सो टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट इज नेवर सिग्निफिकेंट। लाइक अगर आपसे कहा हुआ है कि 0.00798, तो पॉइंट के बाद जितने जीरोस हैं ये सब के सब, और पॉइंट से पहले भी जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बल्कि इसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो 798 ही सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, तो हम जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है। ऑल जीरोस दैट आर ऑन द राइट ऑफ अ डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ अ नॉन जीरो डिजिट डज नॉट फॉलो them. For example, 20.00 contains 4 significant digits.
यानी जब आपके पास नॉन जीरो वैल्यू जो है उसको फॉलो नहीं करने का मतलब ये है कि 20.00 मेंशन हुआ है ना भाई, ये जीरो जब लिखे हैं तो मतलब सिग्निफिकेंट है, कोई इनकी इंपॉर्टेंस है तभी तो लिखेगा ही यहाँ पे। तो ये चारों के चारों क्या हैं, चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर ये 20.0 लिखा होता सिर्फ, तब भी क्या होता है, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये सिंपल एक 20 लिखा है, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही हैं यहाँ पर। अगर नॉर्मली देखें कि 0.0 कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जब मेंशन किया हुआ है तो इट मीन सिग्निफिकेंट है। All the zeros that are on the right of the last non-zero digit after the decimal point are significant. For example, 0.0079800, मतलब वही सेम चीज है कि जब पॉइंट के बाद 10 जीरो मेंशन किया है तो इन डेसिमल पॉइंट के बाद इन जीरोस की भी वैल्यूज तो वैल्यू कोई नहीं, इसके हजारों जीरोस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनको मेंशन किया ना कि 79800 मेंशन किया हुआ है तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ये दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ये रूल हो गया भाई। आगे मजीद रूल्स हैं इसके ना, आगे मजीद रूल्स हैं, इसको आगे चलते हैं। छठा रूल क्या है? छठा रूल ये है भाई, फॉर एनी वैल्यू रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, मैंने इंडाइसेस और सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म का जो आपको टॉपिक बताया था उसमें लिखा था a इंटू 10⁻⁴x या 10⁻n वाली जो कंडीशन बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो उसमें कौन सा साइंटिफिक नोटेशन में या सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं वो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द अबव रूल्स ओनली द वैल्यू ऑफ ए। जितने ऊपर रूल्स पढ़े वो सबके सब एक ही वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे, बाकी 10 की पावर को नेगलेक्ट करेंगे हम। यानी 4.5 लिखा हुआ है, 4500 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4.5 रेज़ टू द पावर 3। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट पे मूव करोगे, पावर इंक्रीज करोगे, 4.5 ने 10 की पावर 3 लिख दिया हमने। तो 4.5 10 की पावर 3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर जीरो मेंशन किया इसके बाद एक और, तो तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। दो जीरो मेंशन किए हैं डेसिमल पॉइंट के बाद तो चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। फिर इसके बाद एक रूल मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, उसकी वर्डिंग्स नहीं लिखी। मैं कह सकता हूँ बेटा, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है लेट्स सपोज 2845, मैं कहता हूँ राइट दिस नंबर इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, इस नंबर को राउंड ऑफ करें वन सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर पे सिर्फ टू नहीं होगा, जब आप कहें सर टू नहीं थ्री होना चाहिए क्योंकि पहला सिग्निफिकेंट है, तो उसके बाद 5 से बड़ा नंबर है तो थ्री। सिर्फ थ्री नहीं होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे जब राउंड ऑफ करोगे चीज को तो देखोगे कि कितना बड़ा नंबर है। हजारों में वैल्यू, हजारों की वैल्यू यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। इस 2845 को आप एस्टिमेटेड जब कन्वर्ट करोगे तो ये तो थ्री बनेगा ही, लेकिन इसके आगे जीरोस लगाओगे तो अब ये सिर्फ वन सिग्निफिकेंट है, ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस हैं। आप चेक करें कि एक्यूरेसी कहाँ तक है। तो अल्टीमेटली एग्जामिनर को पता अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सिर्फ और सिर्फ वन सिग्निफिकेंट है, 3000, और जो बाकी सिग्निफिकेंट नहीं है। ये बात तय है यहाँ तक की। ठीक है, फॉर सपोज कहता है टू सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखे तब भी हम 3000 ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि राउंड ऑफ करके तो थ्री बन गया हमारे पास, उसके आगे जीरोस लगाने पड़ेंगे हमें। नहीं, 3000 नहीं लिखते हम, सॉरी गलत गलत कह दिया मैंने। 3000 नहीं लिखते बल्कि हम इसको लिखते हैं 2800 लिखते हैं। टू और एट दोनों सिग्निफिकेंट है, उसके दो आगे के दो जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट की बात की हुई है। तो 2800 को हम सिर्फ 28 में नहीं छोड़ सकते। तो जिस नंबर पर राउंड ऑफ करना है तो उस नंबर की ओरिजिनलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ख्याल रखना, उस हिसाब से आपने चीज को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, आगे एग्जांपल्स देखते हैं इसके हिसाब से, और बाकी जो जो एस्टिमेशन की बाकी की चीजें उसके हिसाब से देखेंगे। अच्छा, एग्जांपल से पहले मैं एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स तो भूल ही गया करवाना आपको। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से एस्टिमेशन मैंने अभी आपको बताया कि 21 का स्क्वायर है ना, तो एक बात याद रखो कि 21 के स्क्वायर को तुम लिख सकते हो 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर नहीं याद है कोई मसला नहीं है, एस्टिमेट करना है हमने। तो जब भी तुम्हारे पास नॉन जीरो वैल्यू के बाद अगर लास्ट में जीरोस आ रहे हैं ना, आखिर में जीरोस आ रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर पावर टू लगी हुई है तो डबल कर दो जीरोस को, पावर थ्री लगी है तो थ्री टाइम्स कर दो जीरोस को। यानी टू का स्क्वायर फोर अप्लाई कर दो और उसके आगे दो जीरोस लगा दो, तो आपका होगा 21 का स्क्वायर तकरीबन जो है 400 के बराबर होगा। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको इस तरह से लिख दो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 400। 29 का स्क्वायर है तो अब इसको 20 पर राउंड ऑफ नहीं करोगे बल्कि क्या करोगे 30 के ऊपर राउंड ऑफ करोगे, 30 का स्क्वायर करोगे इसको। और 30 का स्क्वायर वही बात, 3 का स्क्वायर 9 अप्लाई करोगे और नंबर ऑफ जीरोस डबल कर दोगे। इसी तरीके से आपका हो गया 403 का स्क्वायर जो होगा, अब 403 का स्क्वायर है तो वो किसके बराबर लूंगा मैं, 400 के स्क्वायर के। 4 का स्क्वायर 16 अप्लाई करोगे और नंबर ऑफ जीरोस को डबल कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1600, सॉरी 16 के आगे 4 जीरो।
इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 39, स्क्वायर रूट ऑफ 39 के लिए बेटा क्या करना है तुमने, इसके लिए तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर 25 है, 36 है, 49 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो 39 से करीब करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप उसको राउंड ऑफ कर दो चीज को, यानी आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो तकरीबन ये बराबर आ जाएगा 6 के आसपास की वैल्यू, 6 पॉइंट समथिंग। क्योंकि 49 अगर तुम करोगे तो 39 और 49 में 10 का फर्क है, और 39 और 36 में 3 का फर्क है, तो आप करीब वाली चीज के राउंड ऑफ करेंगे। इस तरह 46 मेरा नंबर लिखा है, तो इसको अगर तुम्हें राउंड ऑफ करना है तो इसको क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49 के बराबर लिखोगे, जब स्क्वायर रूट ऑफ 49 निकालोगे तो विच मींस 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 विल बी 7। दिस इज एस्टिमेशन। सेम गोज फॉर क्यूब। 20 का अगर तुम क्यूब लिखोगे तो अब 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे 3 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि 8000 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे तुम 29 का क्यूब लिखोगे तो तुम इसको करोगे 30 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब आ जाएगा 27 बेटा, इसके आगे 3 जीरोस लगा दोगे तो विच मीन्स आ जाएगा आपके पास आंसर 27000। ऐसे 403 का क्यूब है तो आप लिखोगे 400 का क्यूब, विच मीन्स 4 का क्यूब आ जाएगा 64 बेटा, 4 का क्यूब आ गया 64, और नंबर ऑफ जीरोस 3 टाइम्स करके तो 1 2 3 टाइम्स किया आपने, 64 के आगे 6 जीरोस आ जाएंगे, 64 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ गए। क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 9 नहीं निकाल सकते हम, क्यूब रूट ऑफ 9 नहीं बल्कि हम क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 निकाल सकते हैं, जो कि 2 के बराबर होगा, तो आप कहोगे कि तकरीबन बराबर है 2 के। ऐसे ही हम क्यूब रूट ऑफ 64 नहीं निकाल सकते, बल्कि हम क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 निकाल सकते हैं, 63 नहीं निकाल सकते। इसको राउंड ऑफ किया क्यूब रूट ऑफ 64 के, तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, क्यूब रूट ऑफ 64 will become 4। 4 का क्यूब is 64 and क्यूब रूट ऑफ 64 will become 4। ये आ गया हमारे पास बेटा तकरीबन राउंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसके बाद जब आगे चलेंगे मजीद बेटा, तो हम क्या कहेंगे, फिर आप मैं क्वेश्चन लिखे हैं आगे आपके पास, पास्ट पेपर्स के सवाल आते हैं, देखते हैं इन सवाल के अंदर क्या कुछ है, किस तरीके से आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हर साल लाजमी आता है पेपर में, इससे एक आध क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड या स्क्वायर रूट से रिलेटेड आपके पास एस्टिमेशन के लिए लाजमी सवाल आता है 2 मार्क्स के लिए। By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of। एक सिग्निफिकेंट पे लिखना है ना, मैंने लास्ट वाला जो रूल बताया था आपको, तो इसका मतलब है 8230 को सिर्फ 8 नहीं लिख सकते आप, बल्कि इसको आप क्या लिखोगे, 8000 लिखोगे ना, वन सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करके। 0.64 है तो तुम इसको लिखोगे 0.6, 1 पे नहीं लेके जाओगे, 1 बहुत ज्यादा दूर निकल जाएगा। सो 0.6 इज ऑल्सो वन सिग्निफिकेंट डिजिट। 18.7 को अगर तुम करना चाहोगे तो 19 नहीं कर सकते, बल्कि क्या करोगे, 19 में 2 सिग्निफिकेंट आएंगे तो तुम इसको 20 लिखोगे, क्योंकि हमें एक सिग्निफिकेंट पर राउंड ऑफ करना है ना। तो अब तुम एक काम ये करो बेटा कि मैंने तुम्हें बताया था कि पॉइंट हटाओ और नीचे जीरोस लगाओ, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 0 से जीरोस काट दो दोनों, बचा क्या अब तक तुम्हारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, उसके आगे 0, 240 आंसर आ जाएगा इसका। 8 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कराया मैंने, सॉरी ये कहाँ चले गया मैं, 8 और 3 को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कराया, 8 3 जा 24 और 0 का 0 आ जाएगा 240। डेसिमल हटाओगे तो उसके बाद तुम्हारे लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, मगर टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं बेटा। By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of this। फिर वन सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड ऑफ करना है हमने, तो 0.28 को क्या ख्याल है, मैं लिख सकता हूँ बेटा 0.3 राउंड ऑफ करके, क्योंकि 2 के बाद क्या है, 5 से बड़ा नंबर है, तो +1 कर दूं मैं इसमें 0.3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 37.4 को मैं 38 नहीं लिखूंगा 37 लिखूंगा, बल्कि इसको राउंड ऑफ करके कहाँ लेके जाऊंगा, 40 के पास लेके जाऊंगा, क्योंकि वो 3 के बाद एक बड़ा नंबर है जो कि 5 से बड़ा नंबर है, 40 हो जाएगा। और 77.8 को जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो इसको भी लिखा लेके जाऊंगा मैं, एक क्योंकि एक सिग्निफिकेंट पर राउंड ऑफ करना है तो 80 के पास लेके जाऊंगा, 70 के पास नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि 77 5 से बड़ा नंबर है। 41 जा 40, 42 जा 80। फिर क्या करोगे, हमारे पास बचा क्या 0.3 डिवाइड बाय 2, पॉइंट हटाया नीचे 0 लगाया, यानी हमारे पास जो आंसर आ गया बेटा 3/20 आ गया। 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर या तो तुम्हें मिल जाएंगे, मजीद इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया, आगे चलते हैं भाई। आपसे कह रहे हैं आप बेटा कि राइट 0.00203561 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको ये बात पता है कि ये तीनों तो सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल। 203 ये 3 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, इसके बाद 5 भी सिग्निफिकेंट है ना, इस 5 की वजह से राउंड ऑफ करोगे इस 3 को ना,
जब तुम्हें 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है तो तुम्हें 0.0020 यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं आएगा। 3 चेंज हो सकता है क्योंकि उसके बाद 5 है, तो इसका मतलब एक नंबर ऐड हो जाएगा, 0.00204 आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर आंसर। एस्टिमेशन भी हो रही है साथ साथ, और राउंडिंग ऑफ भी वैल्यू हो रही है सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक। सारा काम एक साथ चल रहा है। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, हमने सारे वन सिग्निफिकेंट फिगर वाले उठा लिए। मैं समझा था शायद कुछ चेंजेस भी होंगे इसमें, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन फिर होंगे वन सिग्निफिकेंट वाले, तभी हमने वन सिग्निफिकेंट वाले ही आ गए हमारे पास। तो इसमें क्या है, अच्छा वन सिग्निफिकेंट फिगर तो है, साथ साथ इसमें स्क्वायर रूट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। बेटा 3.93 को क्या ख्याल है, तुम लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 63.7 को क्या ख्याल है, तुम्हें वन सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करना तो 60 लिख सकते हो, और 0.4245 को तुम 0.4 लिख सकते हो। इसको 1 नहीं कर सकते, इसको हम 64 नहीं कर सकते, इसको हम 4 ही कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बिकम 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.4 का मतलब पॉइंट हटाओ और ऊपर 0 लगा दो, यानी 4 अपॉन, जब नीचे से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 लगा सकते हो, ऊपर से 0 हटाओगे तो नीचे, ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 0 लगा सकते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 300 आ जाएगा भाई इसका आंसर सीधा सीधा। बहुत आसान सा सवाल। डेसिमल से खेलना सीखो बेटा, डेसिमल से खेलना सीखोगे तो मजा आया काम करने में। आगे चलो। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि राइट 306.248 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है 306.2 तक तो कोई मसला नहीं होगा। इस पर राउंड ऑफ करना है सेकंड डेसिमल, दिस इज योर फर्स्ट डेसिमल प्लेस, दिस इज योर सेकंड डेसिमल प्लेस। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें 4 को राउंड ऑफ करना है ना, 4 को राउंड ऑफ होगा उसके बाद वाली वैल्यू की मदद से, थर्ड डेसिमल प्लेस की मदद से। वो 5 से बड़ी है तो यकीनन 4 में एक ऐड हो जाएगा 306.25। बचपन बचपन से करते हैं, ये वाला काम करते हुए आ रहे हैं, मुझे राउंड ऑफ करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं हमें ये नंबर, जो 306 है ना भाई, मैंने तुम्हें अभी बताया कि 306 को तुम 300 के आसपास की वैल्यू हुई लिखोगे। तो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे अगर तुम्हें इसको लिखना है तो तुम इसको लिख सकते हो 3 6 की वजह से एक नंबर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 310 लिख सकते हो इसको तुम। क्या ख्याल है, 31, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हमारे पास, और हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, फिर वन सिग्निफिकेंट फिगर पे बात हो रही है। 9.37 का स्क्वायर है भाई, तो 9.37 के स्क्वायर को सिर्फ 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस क्यूब रूट ऑफ 1064 को लिख सकता हूँ मैं 1000, एक सिग्निफिकेंट है भाई। 9 का स्क्वायर इज 81 माइनस क्यूब रूट ऑफ 1000 विल बिकम, 1000 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 10, तो दिस इज 10, 81 माइनस 10 विल बिकम 71। 2 नंबर का सवाल, हंसते खेलते हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी के साथ 2 नंबर दे सकते हो आप। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ना, एडिशन हो रही है सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में, और साथ में एस्टिमेशन चल रही है। तो एस्टिमेशन के लिए अंदर हम क्या करेंगे, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस 47.5 प्लस 36.1। सबसे पहले हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर पर इसको राउंड ऑफ करना है, तो 47.5 को क्या ख्याल है बेटा, मैं लिख सकता हूँ 50। क्यों, क्योंकि 47.5 को 40 नहीं लिख सकते, 48 नहीं लिख सकते, क्योंकि 48 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट होंगे। हमें राउंड ऑफ करके क्या बनाना पड़ेगा, 50 बनाना पड़ेगा, प्लस 36.1 है तो 36.1 को 36 नहीं लिख सकते सिर्फ, तो 2 सिग्निफिकेंट है, बल्कि इसको फिर 36 की वजह से ऊपर राउंड ऑफ करोगे तो 40 हो जाएगा ये। 64.9 को क्या करोगे, 64.9 है तो विच मीन्स 64 को हम 60 के राउंड ऑफ करेंगे, और डिवाइडेड बाय 17.7 को हम 20 के राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 17 से करीब क्या है, 20 है। ठीक है भाई, ये तो हो जाएगा 50 प्लस 60, 50 प्लस 40, 90 डिवाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 20 लिखा है ना भाई, तो इसको तुम कर दो 60 मल्टीप्लाई बाय 1/20, 21 जा 20, 23 जा 60, यानी कि 90/3 विच मीन्स 3 3 जा 9, मतलब 30 आंसर आ जाएगा इसका आपका। आई थिंक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, देख लेता हूँ मैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो बेटा उम्मीद है कि वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी, एस्टिमेशन से रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज होंगे वो सब क्लियर हो गई होंगे। मजीद कोई क्वेरीज है तो बेटा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज भी ना भूलिएगा, और अपने फेलो स्टूडेंट के साथ साथ शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी अपनेपन के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।